नमस्कार। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि अनचाहे विचारों से कैसे छुटकारा पाएं, ओवर थिंकिंग से कैसे छुटकारा पाएं। लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि दिमाग में विचार खत्म ही नहीं होके देते। हर समय दिन रात सोते जागते उठते बैठते सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। आखिर इन विचारों से छुटकारा कैसे पाएं? जी हाँ दोस्तों, यही टॉपिक है। इसको आज हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात, आज हम समझेंगे कि विचार हमारे हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं और सबसे बुरे दुश्मन भी। विचारों के बीच में आप अपने विचारों से दोस्तों में सब सारे संसार में लोकप्रिय भी हो सकते हैं और अपने विचारों के कारण आप संसार से रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं। विचारों से ही आपकी पर्सनैलिटी बनती है। और ये जो ओवर थिंकिंग की जो गंदी आदत है, लगातार सोचने की जो गंदी आदत है, ये आपको ड्रेन कर देती है। आप बिल्कुल विचारों से ही, अपने ही विचारों से थके थके से महसूस करते हैं। आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है और बहुत ही दुखद स्थिति में जा सकते हैं। अनिद्रा की बीमारी हो सकती है। ऐसी अनेक बीमारियों की जो कारण है वो केवल ओवर थिंकिंग है, एक्स्ट्रा सोचने की आदत है। तो सबसे पहले, अगर इस बात पे आपको भी हैबिट है तो इस बात को समझने का प्रयास करें कि ये हम इन विचारों को कंट्रोल कहीं करने की प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम इन विचारों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो फालतू है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं और जो जरूरी है उसको एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। हम ना तो किसी विचार को दबाएंगे और ना ही किसी विचार को अपने आप से सीधा सीधा दूर करेंगे। अगर कुछ फालतू है उसको हम उठाकर बाहर फेंक देंगे, सिर्फ फालतू विचारों को। तो पहले समझिए कि विचार किस टाइप के विचार चलते हैं, पैटर्न क्या है, आखिर किस टाइप के विचार चलते हैं, कब ज्यादा चलते हैं, किस समय ज्यादा चलते हैं। कुछ लोगों को जैसे रात के सोते समय ज्यादा होता है, कुछ लोगों को दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पर ज्यादा होता है, कुछ लोगों को शाम के टाइम में ज्यादा विचार चलते हैं। तो क्या होता है, पहली बात को समझिए। चार मैं मेन बातें बता रहा हूं कि किस टाइप के विचार चलते हैं। पहली बात है कि आप ओवर सेंसिटिव हैं। आपके बारे में लोगों की इमोशंस को लेकर बहुत विचार चलते हैं। नंबर वन, ये ओवर सेंसिटिव है। मैंने उसको क्या कहा, उसने मेरी बात को कैसे समझा, मैंने ठीक कहा या नहीं कहा, ये गलत हो रहा है कि ठीक हो रहा है। तो आप बहुत सारी बातों के बारे में कंसर्न रखते हैं, बहुत सारी बातों के बारे में, लोगों के इमोशंस को लेकर आप ओवर सेंसिटिव हैं। ओवर सेंसिटिव लोगों के मन में विचार बहुत ज्यादा चलते हैं। पहली बात समझिए। ऐसे लोगों के लिए मैं एक बार अच्छे से बता दूं, आपके मन में बहुत सारे विचार चलते हैं तो अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा कम करके रखिए। हर एक चीज के बारे में आप चिंतित नहीं हो सकते। दो बातें होती है, एक होता है हमारा सर्कल ऑफ कंट्रोल और एक होता है हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न। कंट्रोल का मतलब है उन चीजों को जो आप कंट्रोल कर सकते हो, हाँ उनके बारे में आप सोच सकते हो, जरूर सोचो और उन्हें करेक्ट करने का प्रयास करो। लेकिन जब बात है सर्कल ऑफ कंसर्न, मेरी बहुत सी चीजों के प्रति मैं चाहता हूं कि वो चीजें ऐसी हों लेकिन उन पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे मन में उनके प्रति सेंसिटिविटी है लेकिन कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी चीजों से अपने आप को थोड़ा दूर रखने का प्रयास करें। अगर कुछ कर सकते हो तो करो और नहीं कर सकते तो सोचना बंद करो, अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करो। आई एम हेयर टू कंट्रोल माई सेल्फ। मुझे पता है कि मेरे विचार कहां जा रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूं। राइट, तो ये मेजर कारण होता है ओवर सेंसिटिव होना। ऐसे लोगों को अपने ऑरा को हमेशा लॉक करके रखना चाहिए। जब वो लोगों के बीच में जाएं, लोगों के बारे में जो कनेक्ट हों, तो अपने ऑरा को लॉक रख के रखिए। ऑरा को लॉक करने की सिंपल विधि है क्राउन से लेकर रूट चक्र तक एक ऐसा लाइन बनाना और फिर क्रॉस करना अपने कंधे से। इसकी विधि मैंने दूसरे वीडियो में अच्छे से समझा रखी है। आप एक मंत्र के द्वारा भी खुद को प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी ओवर सेंसिटिविटी कुछ कम होने लगती है, विचार कम होने लगते हैं। नंबर टू, दूसरी बात, मन में आपके दबे हुए इमोशंस है, सप्रेस्ड एंगर है। आपने बहुत बार अपने आप को दबाए रखा है। कुछ घटनाओं को आप एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते, कोई अच्छे दोस्त नहीं है या ऐसी कुछ बातें हैं जो आप दूसरों के सामने बोल नहीं पाते। ऐसे दबे हुए इमोशंस के कारण भी आप एक ओवर थिंकर हो जाते हैं। विचार हमेशा चलते ही रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैंने वीडियो अलग से बनाया है, सप्रेस्ड एंगर को कैसे डील करें, कैथारसिस करें। कैथारसिस में अलग अलग प्रोसेस बताए जाते हैं। कैथारसिस का मतलब होता है रेचन करना, बाहर निकाल कर फेंक देना। अगर कुछ बहुत ही ज्यादा बकबक मन में चल रही है तो आप इन विचारों को बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। उसके बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे जोर से श्वास को बाहर फेंकना, फास्ट ब्रीद आउट करना,
भस्त्रिका प्राणायाम करना, कपालभाति, इससे भी दबे हुए इमोशन बाहर आने लगते हैं। विचारों को लिख कर और उस कागज को बाद में डिलीट करके फेंक देना, विचारों को बोलकर रिकॉर्ड करना और बाद में सुनकर उसे पूरी तरह से डिलीट कर देना। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप एनएलपी हिंदी संजीव मलिक के नाम से वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत विस्तार से मैंने दबे हुए इमोशंस को ओवरकम करने के तरीके बताए हैं, और सप्रेस्ड एंगर डीलिंग संजीव मलिक के नाम से भी वीडियो डाला हुआ है जिसमें बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया है। नंबर 3, आप भूतकाल की किसी घटना से बहुत हर्ट हुए हैं और बहुत परेशान है किसी बात को लेकर, उसके कारण मन में बार बार एक पैटर्न चलता रहता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, बार बार मन सोचता है। अगर ऐसा भी है तो भी समझिए कि आप के मन में जो ये विचार चल रहे हैं, इसको आपको डील करना है। ये एक ऐसा आपके मन का स्वभाव बन चुका है, एक हैबिट बन चुके हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसी पर्टिकुलर घटना के बारे में लगातार सोचना। अपने आप को इस लूप से बाहर लाने का प्रयास कीजिए, उस घटना को कंक्लूड कीजिए, उस घटना से अपना ध्यान शिफ्ट करने के लिए एनएलपी की पैटर्न शिफ्ट टेक्निक आप लगा सकते हैं, सब मोडालिटी चेंज लगा सकते हैं। अभी इस समय मैं एक एक बात को नहीं बता सकता क्योंकि लंबी उसकी टेक्निक है, बस सिंपल सी बात है। अगर मोटे शब्दों में कहूं तो आपको जिस जगह पर आपका ध्यान बार बार जा रहा है वहां से अपने ध्यान को शिफ्ट करने की आदत डालिए और किसी पॉजिटिव चीज की तरफ लेकर आइए, क्योंकि अननेसेसरी ध्यान को खींच रही है वो चीज और आपका एनर्जी को ड्रेन कर रही है, राइट। इसके अलावा नंबर 4, भविष्य की किसी घटना के बारे में आप बहुत चिंतित हैं जो अभी हुई नहीं है। ये भी मन की एक आदत है, एक स्वभाव बन चुका है, फ्यूचर के बारे में सोचते चले जाना, परेशान होते चले जाना, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, एंग्जाइटी, घबराहट, बिना बात पे एक फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की, अपने मन में बातों को बना लेना, उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते रहना, ये आपके अलग अलग विचारों के कारण हो सकते हैं। पहले बात को समझिए कि कारण है क्या, फिर उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। अगर ऐसा भी आपको है, एंग्जाइटी से निकलने के हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, तो आप एंग्जाइटी के लिए हमारी डिफरेंट टेक्निक्स लगाकर देख सकते हैं। एंग्जाइटी कंट्रोल संजीव मलिक के नाम से वीडियो है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ऐसी विचारों के साथ अगर ट्रैप हो चुके हैं, अगर आप फंस चुके हैं, तो उससे बाहर कैसे आए। एकदम से विचारों की भीड़ ने आपके मन को एक झंझावात की तरह जकड़ लिया है, विचार चले ही चले जा रहे हैं, रात को सोने लगे और बस किसी विचार में खो गए, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक विचार आते ही चले गए। अब उससे बाहर कैसे आए? उससे बाहर आने के लिए अब मैं जो टेक्निक बता रहा हूं, नंबर 1, सबसे पहले, अब विचार बहुत चलते हैं, उससे बाहर कैसे आए? तो पहली चीज है, रुकें और गहरी सांस लें। सिंपल, टेक ए डीप ब्रेथ, होल्ड द ब्रेथ, होल्ड द ब्रेथ। तो करीब करीब अपने श्वास को होल्ड करने की आदत डालिए। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आप होल्ड कर सकते हैं रोकिए। मजे की बात, जब तक आपने इस विचारों को, अपने श्वास को होल्ड कर रखा है, तब तक कोई विचार नहीं चल सकता। तो एक बार इस विचारों पर आपने ब्रेक लगा दिया, सोचें, जो अपने आप को कंट्रोल करने का, विचारों से कंट्रोल करने का प्रयास करें यूजिंग द ब्रीदिंग टेक्निक। सबसे बेस्ट तरीका है श्वास को होल्ड कर लेना, रोकना, जिसको हम कुंभक प्राणायाम कहते हैं। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस शुरू से करके रखें ना, उसको उतना ज्यादा कंट्रोल करना आसान है। इसके अलावा आप बेली ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेली ब्रीदिंग करने वाले के मन में फालतू विचार आ ही नहीं सकते, क्योंकि श्वास फास्ट विचार करने के लिए फास्ट ब्रीदिंग की जरूरत है, और हमने पहले ही ब्रीदिंग का पैटर्न ही बदल दिया। तो ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। इसी में ही दूसरी टेक्निक मैं आपको बता दूं, और उस टेक्निक का नाम है, आप जीभ को तालू से लगा कर रखें, इसको बोलते हैं खिचड़ी मुद्रा लगाना। खिचड़ी, जीभ को, टंग को अपर पैलेट से लगा कर रखें। और दूसरी चीज है, अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, एक या दो हाथों से, एक हाथ से मैंने ज्ञान मुद्रा बना लिया, मैं बात कर रहा हूं। तो ये भी एक ब्यूटीफुल टेक्निक है आपके ओवर थिंकिंग को समाप्त करने के लिए। बहुत ही पावरफुल चीज है ये, ओवर थिंकिंग को समाप्त करने के लिए। तो ऐसा आप जितनी देर करके रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, जब मर्जी चाहे करना चाहें आप कर सकते हैं। नंबर 3, वापसी। जब आप विचारों के ट्रैप में फंसे तो एक बार अपने विचारों को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आइए जो आपको रिलैक्स फील कराए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जब भी ऐसा लगता है कि विचार किसी व्यर्थ की दिशा में जा रहे हैं, तो मेरे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे गुरुदेव। जब मैं अपने गुरुदेव के बारे में सोचना शुरू करता हूं ना, सारा ध्यान हर जगह से हटकर उनकी ब्लेसिंग पर, उनकी कृपा पर, उनके प्रेम पर आ जाता है। तो मुझे पता है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जो मुझे हर तरह के दुखों से मुक्त करने के लिए, परमात्मा की कृपा मेरे साथ है। गुरु का मतलब कृपा, परमात्मा की कृपा। आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, आपके भगवान हैं, उनके बारे में सोचने मात्र से मन शांत होना शुरू कर देता है। मैं अपने समस्त विचारों को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। तो इससे ब्यूटीफुल कोई और तरीका नहीं हो सकता विचारों से बाहर आने का। इसके अलावा नंबर 4,
अगर आपके पास विचारों को की एक गंदी आदत आपको पड़ ही चुकी है, तो इससे बाहर आने का एक और टेक्निक मैं बताता हूँ, वो है विपश्यना। विशेष रूप से देखना, भगवान बुद्ध की सदा सदा की ये टेक्निक रही है कि विचारों के प्रति सचेत हो जाएं। जस्ट सिंपली, जैसे अगर आपका मन बैठ के इस विचारों में लगातार पड़ा ही रहता है ना, तो इसको एक टेक्निक के जरिए सिंपली अपने ध्यान को किसी भी पॉइंट पर लगाएं और विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करें, चाहे आंखें बंद करें चाहे खुली रखें। ऑब्जर्व करना शुरू करें कि अब नेक्स्ट विचार कौन सा आने वाला है। आप विचारों को इतना ध्यान देना शुरू कर दें, लेट मी थिंक अबाउट द नेक्स्ट थॉट, या विचारों को काउंट करना शुरू कर दें। ओके, विचार नंबर 1, अच्छा इसके साथ आया विचार नंबर 2, इसके बाद आया 3, इसके बाद आया 4। मजे की बात है कि ऐसा 1 2 3 4 करते करते थोड़ी देर में आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे। तो बड़ी ही पावरफुल चीज है ये। तो विचारों को बिल्कुल प्यार से एनालाइज करना, इसको बोलते हैं विटनेस बन जाना। विटनेस बन जाना। विटनेस मेडिटेशन के ऊपर मेरी बहुत सारी टेक्निक्स है, संजीव मलिक विटनेस मेडिटेशन के नाम से। अगर आपने भी ये टेक्निक लगाई है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी टेक्निक। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है, बहुत ही मजेदार है ये टेक्निक, तो जरूर इसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। और नंबर 5, आप अपने आसपास के माहौल को बदलिए। कौन सी चीज है जो आपको बार बार उस ट्रैप में ले आती है? घर में लगातार झगड़े चलते रहते हैं, तो उस माहौल को बदलने की जरूरत है। वो माहौल आपको बार बार उसी लूप में डाल देता है, फंसा के रख देता है, उससे बाहर आने की जरूरत है। तो मन को उसके लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तैयार कीजिए। चाहे उसमें आपके दोस्त भी शामिल हैं, चाहे उसमें अपना परिवार शामिल है। परिवार के लोगों के बीच में एक हार्मनी, एक प्यार का रिश्ता बनेगा, एक माहौल ऐसा पॉजिटिव बनेगा। आप अपने चक्रों को भी काम करें, चक्रों को जागृत करें, चक्रों पे थोड़ा सा भी प्रयास करें तो अपने अंदर चेंज आएगा, फिर बाहर चेंज आएगा। अपने कमरे में थोड़ी सी पॉजिटिविटी बनाएं, सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, और खुशबू की चीजें जैसे आप कपूर वगैरह जला सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा एनर्जी जो है ना, आपके आसपास की एनर्जी चेंज हो जाए, माहौल चेंज हो जाए, घर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनने लगे। तो ये सारी चीजें मिलकर आपकी ओवर थिंकिंग को समाप्त करने का प्रयास करते हैं आप। और नंबर 6, आप अपने आसपास की गतिविधियां बदलें। डे टू डे लाइफ में जिन जिन चीजों पर आप फोकस करते रहे ना, उन चीजों से अपना ध्यान हटाकर और पॉजिटिव चीजों पर लगाएं। जो चीजें आपके मन में ओवर थिंकिंग पैदा करती हैं, उनसे अपने आप को दूर रखिए और किसी पॉजिटिव चीज में ध्यान लगाने की चेष्टा कीजिए। तो ये मैंने आपको अलग अलग टेक्निक बताई हैं विचारों से बाहर आने के लिए। अगर आपके चक्र जागृत हैं तो डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो ही नहीं सकते। हमारा चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हैं, 30 मिनट का चक्रा मेडिटेशन है, जरूर कीजिए, बहुत काम आएगा। नंबर 7, लास्ट जो पॉइंट है वो है, अपना कोई ऐसा दोस्त, कोई मित्र बनाइए जिसके साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों के साथ बात करिए, कुछ गप्पे हाकिए, कुछ व्यर्थ की इधर की लेनी और देनी जो है ना आप करिए, या ऐसे लोगों से दोस्ती करिए जो सत्संग दें आपको, जो आपको ज्ञान दें। मतलब दोस्त भी पॉजिटिव हों ऑफ कोर्स, या ऐसे लोग पहले से आपके पॉजिटिव लोगों से दोस्ती करना, या जो दोस्त हैं उनके साथ पॉजिटिव बातचीत करना, दोनों एक ही बात है। आप पॉजिटिव लोगों के साथ हैं, पॉजिटिव लोगों की पॉजिटिव बातें सुन सुनकर आपका मन हमेशा पॉजिटिव हुआ रहता है। तो देखिए कि कौन व्यक्ति आपके साथ, किसके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। अपनी बात को कहिए, अपनी टेंशन को कहिए कि मेरे मन में फालतू चलता रहता है, ये विचार चलते रहते हैं। जब आपके विचारों की आप बात करते हैं तो उसके बाद आप उससे मुक्त पाना भी आपके लिए आसान हो जाता है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं जिससे आप अपने ओवर थिंकिंग को समाप्त कर सकते हैं, अनेक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये आर्टिकल, ये जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।